अक्सर मैंने यही सुना था कि शादी के बाद ज़िंदगी बेहद मुश्किल हो जाती है। शादी के बाद बेटियां पराई हो जाती है। अक्सर ससुराल में बेटियों को उतना प्यार नहीं मिलता, लेकिन इस मामले में मैं बहुत खुशकिस्मत थी कि मुझे इतना प्यार करने वाला ससुराल मिला था। मैंने अपने दोस्तों से सुना था कि जिस घर में ननद होती है, जीना बहुत मुश्किल कर देती है। मेरे ससुराल में 3 लोग हैं, मेरी सास और मेरी ननद और मेरे पति। मेरे ससुराल का मिजाज बहुत ही ज़्यादा नरम है। वह हमेशा अच्छे तरीके से बातें करते हैं, अपनी नज़रें झुकाए हुए रहते हैं। मुझे अपने ससुर का रवैया बहुत अच्छा लगता था। मैं एक दिन अपना सारा काम ख़त्म करके, जब घर की सफाई करके जब फ्री हो गई, तब अपने पति आर्यन को घर पर आने के लिए इंतज़ार करने लगी। लेकिन उस वक्त बारिश बहुत तेज हो रही थी। इतनी तेज कभी बरसा ही नहीं था, और ऊपर से बिजली की इतनी कड़कड़ाहट थी। मुझे मेरे पति की चिंता होने लगी। तब मैंने अपने पति आर्यन को फ़ोन लगाया। तब आर्यन ने कहा कि आज बारिश बहुत तेज है, सभी जगह पानी भर गया है, मैं आज घर पर नहीं आ पाऊंगा। मैं आज कंपनी में ही रुक जाता हूँ, बारिश रुकेगी तब आऊँगा। फिर यह बात जानकर मैंने अपने ससुर को बताई। मेरे ससुर ने कहा कि इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है बहू, अक्सर आर्यन ऐसा ही करता है, जब बारिश ज़्यादा होती है तो कंपनी में ही रुक जाता है। तुम चिंता ना करो, तुम जाओ सो जाओ। फिर मैं अपने कमरे में आ गई, और मेरा कमरा फर्स्ट फ्लोर पर था और मेरी ननद और मेरे ससुर का कमरा ग्राउंड फ्लोर पर था। बारिश इतनी तेज होने की वजह से लाइट चली गई थी, बिजली नहीं थी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, और ऊपर से बिजली की कड़कड़ाहट। मुझे बिजली की कड़कड़ाहट से बहुत डर लगता था। रात को जब मैं अपने कमरे में लेटी थी, तब बादल बहुत गरज रहे थे। मैंने लेटे लेटे अपनी खिड़की से बिजली की कड़कड़ाहट देखी। मुझे बहुत डर लग गया, क्योंकि मेरे आसपास कोई नहीं था। मेरे पति भी आज कंपनी में ही रुके थे, और ऊपर से लाइट भी नहीं था। मुझे डर बहुत लग रहा था। मैंने सोचा मैं अपनी ननद के कमरे में जाकर सो जाती हूँ। फिर मैं सीढ़ियों के सहारे धीरे धीरे नीचे उतर कर आई। डर तो बहुत लग रहा था कि कहीं सीढ़ियों पर से फिसल न जाऊं, लेकिन मैं फिसली नहीं। धीरे धीरे मैं ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गई और अपनी ननद रिया के कमरे में आ गई। कमरे में जैसे ही आई तो मैंने देखा कि दरवाज़ा खुला था, और मैं कमरे में ही दरवाजे को धक्का लगाया। धक्का लगने से दरवाज़ा खुला, और मैंने अपनी आंखों से जो मंजर देखा, उसे देखकर मेरे रोम रोम खड़े हो गए। रिया इधर उधर भाग रही थी और रो रही थी, सिसकियाँ ले रही थी, और मेरे ससुर जी उसको जकड़ने की कोशिश कर रहे थे। मेरा नाम अर्चना है और मेरी शादी 2 महीने पहले ही हुई। 2 महीने पहले ही मैं इस घर में दुल्हन बनकर आई थी। आने के बाद सब मुझे अच्छा लग रहा था, क्योंकि मुझे एक ननद मिली थी, और वह ननद अपने में ही खोई खोई सी रहती थी। मुझसे बात नहीं करती थी। मेरी ननद दिन भर अपने कमरे में ही बंद रहती थी। मैंने अपने दोस्तों से सुना था कि ननद से बच के रहना, क्योंकि ननद काफ़ी परेशान करती हैं। क्योंकि ननद यह नहीं चाहेंगी कि कोई बाहर की लड़की आए और उनके घर में अधिकार जमाए। लेकिन इस मामले में मैं खुद को खुशकिस्मत समझ रही थी, क्योंकि रिया को तो मेरे से कोई लेना देना ही नहीं था। वह बस अपने काम से काम रखती थी और ज़्यादा बोलती भी नहीं थी। मुझे तो बात भी नहीं करनी करनी थी, बस अपने कमरे में बंद रहती थी। थोड़ी बहुत बाहर निकल के आई और खाना खाने के लिए, उसके बाद कमरे के अंदर चली जाती। मैं इस बात से अपने पति आर्यन से बात करने की कोशिश की, रिया का बर्ताव ऐसा क्यों है, वह ज़्यादा किसी से बात नहीं करती। तब आर्यन ने बताया कि रिया पहले ऐसी नहीं थी, माँ के जाने के बाद रिया ऐसी हो गई है। मुझे भी आज तक समझ में नहीं आया कि रिया ऐसा क्यों बर्ताव करती है। एक दिन मेरे ससुर जी बाहर से पिज़्ज़ा लेकर आए और रिया को बुलाने लगे, और फिर मैं आ गई। ससुर जी ने मुझे खाने के लिए दिया। फिर मेरे ससुर जी ने रिया को बुलाया, रिया नहीं आई। ससुर जी ने आवाज़ लगा रहे थे, लेकिन रिया जल्दी नहीं आ रही थी। फिर बहुत देर बुलाने के बाद रिया कमरे से बाहर आई और कुर्सी पर बैठ गई। मेरे ससुर जी पिज़्ज़ा रिया को दे रहे थे खाने के लिए, लेकिन रिया नहीं ले रही थी, बहुत नखरे दिखा रही थी। तब मेरे ससुर जी ने अपने हाथों से रिया को खिलाने लगे। मुझे यह देखकर रिया की किस्मत से जलन होने लगी थी। मुझे लगा कि मेरा बाप तो ऐसा नहीं था। मेरे बाप को तो हम लोगों से कोई मतलब ही नहीं रहता था। मेरे बाप को अगर हमसे बात करना भी रहता था, कभी कभी तो मेरी माँ का ही सहारा ले लेते थे। रिया को देखा, इनके पिताजी कितने नखरे उठा रहे हैं, फिर भी इसके नखरे
कितने नखरे दे रही है। फिर धीरे धीरे मेरे ससुर जी खिलाते खिलाते रिया के कमरे में चले गए और दोनों बाप बेटी बहुत देर तक कमरे के अंदर बंद रहे। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि दोनों बाप बेटी थी और इस रिश्ते पर क्या शक करना था। मैं तो फर्स्ट फ्लोर पर रहती थी, इसीलिए नीचे तो बहुत कम ही आती थी। अब तक बरसात की रुकी नहीं थी और बिजली की कड़कड़ाहट से मेरे अंदर डर पैदा कर दिया था। मैं धीरे धीरे अपनी रिया के कमरे में आ रही थी, रिया के साथ सो जाऊं, लेकिन जैसे ही मैं रिया के कमरे में आई और दरवाज़ा खोली, सामने का मंजर देखकर मेरी आंखें चौड़ी हो गई। मेरे ससुर जी रिया को अपनी बाहों में जकड़ने की कोशिश कर रहे थे। मैं यह सब देखकर हैरान हो गई। मेरे ससुर जी पर शैतान सवार हो गया था, ऐसा लग रहा था, क्योंकि उनको मेरे आने की खबर नहीं हुई। फिर थोड़ी देर बाद हैरानी से उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, क्योंकि उनका अंदाज़ा भी नहीं होगा कि इस वक्त मैं इधर आ सकती हूँ। इस वक्त तो मुझे अपने कमरे में रहना चाहिए था, लेकिन मेरे ससुर जी हक्का बक्का रह गए। मुझे यहाँ पर देखकर मैं अपने ससुर जी से कहा, आप जैसा दरिंदा मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने रिया का हाथ पकड़कर अपने पीछे छुपा लिया और अपने ससुर जी को कमरे से निकलने के लिए कहा। तब मेरे ससुर जी मुझ पर चिल्लाने लगे और बोलने लगे कि निकल जाओ यहाँ से। मैंने कहा, अभी आप निकल जाओ, नहीं तो पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी आपकी। फिर उसके बाद मेरे ससुर जी कमरे में निकल गए। फिर मैं तुरंत कमरा अंदर से बंद कर ली और फिर उसके बाद रिया मेरे गले लग कर रोने लगी। वो बहुत फूट फूट कर रो रही थी। मैंने रिया को चुप कराने की कोशिश नहीं की, क्योंकि रिया के अंदर जो दर्द था, मैं चाहती थी वो सब दर्द निकल जाए। जब रिया बहुत देर रो ली, तब मैंने रिया से पूछा, यह सब क्या हो रहा था। मैंने रिया से कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया इस बारे में। फिर रिया कहने लगी, भाभी मेरे ऊपर कोई भी विश्वास नहीं करता है। मैं किसी अपना दुख सुनाती जब मेरी माँ का तलाक हुआ था, तब मेरी माँ अकेले पड़ गई थी और फिर मेरी माँ ने मेरे पिताजी से शादी कर ली। फिर मैंने रिया को टोकते हुए पूछा, क्या तुम ससुर जी की बेटी नहीं हो। रिया ने कहा, मैं उनकी सगी नहीं, सौतेली बेटी हूँ, अभी तो मेरे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। रिया ने मुझे बताया कि मैं जब 14 साल की थी, तब से यह आदमी मुझे रोज परेशान करता था। मैंने यह बात अपनी माँ को बताई, लेकिन मेरी माँ मेरी बातों पर भरोसा नहीं करती। वह मुझे ही गलत ठहरा देती और मुझे थप्पड़ मार देती। धीरे धीरे वक्त गुजरने के साथ साथ यह दरिंदा बहुत गंदी हरकतें करने लगा, मुझे बहुत परेशान करने लगा। एक दिन मेरी माँ किसी काम से बाहर गई हुई थी, तब उसने उस दिन सारी हदें पार कर दी। मेरी माँ जब आई, तब मेरी माँ हमें इस हालत में देख ली, तो मेरी माँ मुझे ही गलत ठहराने लगी और बोली कि तूने ही मेरे पति को बहकाया है। इतना बोलकर मेरी माँ ने मुझे फिर से मारा। मैं रोती रोती अपने कमरे में चली गई थी। मैं तो इसे अपना किस्मत मान चुकी थी। फिर कुछ देर के बाद मेरी माँ को दिल का दौरा पड़ गया था। दिल का दौरा पड़ने की वजह से वो बच नहीं पाई, हमें छोड़कर इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए विदा हो गई थी। लेकिन उस वक्त मेरी माँ को एहसास हो गया था कि मैं सच सच बोल रही थी। फिर मैं अपनी माँ से कहा कि अब क्या फ़ायदा, अब आपको समझना चाहिए था। तब आप नहीं सुनी। उसके पास से मेरे पिताजी की दरिंदगी और बढ़ गई और मुझे हर रोज़ परेशान करता था। फिर मैंने रिया से वादा किया कि तुम चिंता ना करो, तुमको मैं इंसाफ दिला के रहूँगी। फिर दूसरे दिन जैसे ही आर्यन घर पर आए, मैंने उनको सारी बातें बता दी, लेकिन आर्यन यह बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन फिर बाद में मान गए। तुरंत ससुर जी के कमरे में गए, कमरे में जाकर आवाज़ लगाई, तब देखे कि ससुर जी का गर्दन एक साइड झुका हुआ था। फिर उनको उठाने की कोशिश की, तब पता चला कि वह अब दुनिया में नहीं रहे। डॉक्टर के पास ले गए, तब पता चला कि उनको दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनकी मौत हो गई थी। शायद वही बात सहन नहीं कर पाए कि अपने बेटे के सामने वह अपना क्या मुंह दिखाते, इसीलिए उनको दिल का दौरा पड़ गया सदमे की वजह से। तो दोस्तों, हमें किसी पर अत्याचार होते हुए देखना नहीं चाहिए। अगर किसी पर अत्याचार हो रहा है तो उनको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। रिया जैसी कितनी ही मासूम लड़कियां हैं जो अपने सौतेले बाप का शिकार होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।